हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों। तो मैं आप लोगों के सामने मैं आ गया हूँ। फिर वो पिछले क्लास में जितने सारे टॉपिक समझे थे, पहला पॉइंट हम लोग समझे थे। आज में हम लोग दूसरा पॉइंट ये समझे कि कोशिका का निर्माण। क्या दूसरा पॉइंट ये है? कोशिका का निर्माण। कोशिका का निर्माण। तो कोशिका का निर्माण कैसे हुआ हम लोग ये जानेंगे। देखिए, सब सब वैज्ञानिक का अपना अपना एक सिद्धांत होते हैं, जो अपना अपना एक पॉइंट लिखते हैं। तो एक एक वैज्ञानिक आए हैं, 1855 में आए थे, जो जिनका जिनका नाम है बिरचू। क्या नाम है? बिरचू। बिरचू नामक वैज्ञानिक आए थे। बिरचू नामक बिरजू आए थे। कब आए थे? 1855 में आए थे। 1855 में ये क्या बोले कि ये कोशिका का जो निर्माण हुआ था, ये बोले थे कि पहले जो कोशिकाएं उपस्थित थी, उससे ही कोशिका का निर्माण होती है। जो पहले वाली कोशिकाएं होती है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने से पहले क्या करते हैं, कोशिका का वो अपना निर्माण कर देते हैं। ठीक। तो कैसे? पहले हम लोग ये समझेंगे कि नई कोशिका का निर्माण। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। होती है। क्या होती है? नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। इन्होंने बोले थे कि बिरचो नामक वैज्ञानिक आए और बोले कि ये कोशिका को आगे बढ़ाने के लिए आए थे। बिरचो नामक वैज्ञानिक आए थे, बोले कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? तो बिरचो नामक विज्ञानी आए और कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इन्होंने बोले थे कि कुछ इस तरह से एग्जाम्पल हम लोग ये जानेंगे कि देखिए, ये एक कोशिका हो गए। ये क्या हो गए? ये एक कोशिका हो गए। ये एक कोशिका हो गए। ये क्या बोले? ये मरने से पहले, क्या मरने से पहले ये क्या किए? कोशिका का निर्माण किए। नई कोशिका। नई कोशिका। तो फिर ये बोले थे कि जो कोशिका का निर्माण हुआ है, जो हमारे शरीर में बोलते हैं, सब वैज्ञानिक के माइंड में ये चलता था कि ये कोशिका का निर्माण हो जाता है। लेकिन होता कैसे है? क्या होता है? मृत्यु तो हो जाता है, तो वो फिर मृत्यु हो जाता है तो वो कोई कर्मठ का होता ही नहीं। तो फिर ये मतलब कोशिका, ये सारा जो शरीर हम लोग का बना हुआ है, मनुष्य के, ये पृथ्वी पर सारे जीवित जितने भी है, वो सारे एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। हमारे शरीर क्या है? एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो ये बोले क्या, मृत्यु हो जाने के बाद तो फिर कोशिका का निर्माण कैसे हो जाती है? तो ये बिरचो ने बोले थे कि जब इनका मृत्यु होने वाला होता है, जब इस कोशिका का, ये पुरानी कोशिका है, जब इनका मृत्यु होने वाला होता है, तो ये क्या करते हैं, पहले ही कोशिका का ये निर्माण करते हैं। तो ये हो गए न्यू कोशिका। ये जो किए, ये हो गया न्यू कोशिका। तो ये जो डिवाइड हुए थे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ये कहेंगे कोशिका विभाजन। क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन। इनको हम क्या बोलेंगे? कोशिका विभाजन। इन्होंने बोले जब जब कोशिका का जब विभाजन हुआ, तो फिर ये मृत हो जाती है, तो फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो पहले से उपस्थित जो कोशिकाएं होती है, उससे जो निर्माण होती है कोशिकाएं एक नई, उसके बाद इन्होंने क्या, कुछ पॉइंट के बारे में समझाए। और कुछ पॉइंट ऐसी होती है जो याद करने योग्य होती है, जो माइंड में हरदम रखना नेसेसरी है। कोई भी पूछ सकते हैं इस चीज को। बोले क्या, कोशिका की आकृति एवं आकार उसके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। तो ये एक पॉइंट हो गया कि कोशिका के आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। तो एक ये पॉइंट हो गया मेरा। कोशिका का आकृति एवं आकार
उनके कोशिका का आकृति एवं आकार उनके विशिष्ट कोशिका का आकृति एवं आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। अनुरूप होती है। तो हम लोग ये मुख्य रूप से हम लोग ये क्या किए, ये समझ लिए। ये बिरचो नामक 1855 में आए। तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जो एक कोशिकाएं होती है जो पहले से उपस्थित होती है और उससे उसके उपस्थिति में जो नई कोशिका का निर्माण होती है वो जो है कौन से वैज्ञानिक का आकर और कब जो है ना किए, तो वो आप लोग हम लोग ये बोलेंगे कि 1855 में आए थे। कौन वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो विर्चो विर्चो नामक वैज्ञानिक ने 1855 में आए और इस सिद्धांत को कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते बढ़ाते अपना ये खोज करते करते ये सारे पॉइंट ये समझे और सारा चीज हम लोग समझते हुए इस बात को समझे और हम लोग आगे देखेंगे। पहला पॉइंट जान लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये बोले कि कुछ कोशिका का आकार बदलती रहती है, कुछ कोशिका का आकार बदलती रहती है। कोशिका का आकार बदलती रहती है। एग्जाम्पल में हम लोग ये समझेंगे जिनका आकार बदलती रहती है। एग्जाम्पल मेरा ये हो जाएगा, उदाहरण में अमीबा। क्या हो जाएगा, अमीबा। ये बोले थे कि इसका आकार और आकृति बदलती रहती है। ठीक है, आकार या आकृति बदलती रहती है। तो इनका फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कभी ये गोलाकार दिखाई देंगे, कभी चिपटा दिखाई देंगे, कुछ इस तरह इसका आकृति जो है ना बदलती रहती है। सब एक जैसे तो दिखती है नहीं, तो इसका सारा चीज को बदलती रहती है। तो इसी को हम लोग दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट ये होगी, दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो हम ये चीज समझ लिए हम लोग। अब हम लोग तीसरा पॉइंट जानेंगे साथियों। कुछ जीवों का आकार स्थिर रहता है। क्या रहता है, कुछ जीवों का आकार स्थिर रहता है, लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। और प्रत्येक प्रत्येक प्रकार के लिए कोशिका क्या होते हैं, कोशिका विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। कुछ जीवों का कोशिका का आकार, कुछ जीवों का कोशिका का आकार स्थिर रहता है। स्थिर क्या रहता है, स्थिर रहता है। और प्रत्येक प्रकार के लिए कोशिका विशिष्ट विशिष्ट होता है। तो ये हम लोग जान लिए। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। क्या, उदाहरण में ये देखेंगे हम लोग कि उदाहरण में तंत्रिका कोशिका, इसका कुछ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। उदाहरण में क्या हो जाएगा साथियों, तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। अब हम लोग चौथा पॉइंट ये देखेंगे कि सभी कोशिका का निर्माण क्या हुआ, सभी कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। चौथा पॉइंट हम लोग ये देखेंगे। चौथा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, ये चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। अब चौथा पॉइंट हम लोग ये जानेंगे, चौथा पॉइंट क्या जानेंगे साथियों, सभी कोशिका का निर्माण। चौथा पॉइंट
सभी कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। किसने बोले? अब हम लोग जानेंगे कि किसने बोले। तो 1855 में बिरचो नामक वैज्ञानिक कोशिका सिद्धांत के माध्यम से बताया। किसके माध्यम से बताया? सभी कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। कैसे बताया? तो 1855 में बिरचो नामक वैज्ञानिक कोशिका सिद्धांत के माध्यम से बताया। क्या बताया? कोशिका सिद्धांत के माध्यम से बताया। अब हम लोग आगे की देखेंगे कि कोशिका क्या है। कोशिका क्या है? कोशिका क्या है हम लोग ये जानेंगे। तो ये सारे पॉइंट हम लोग पूर्णतः समझ लिए, उसके बाद आगे हम देखेंगे। तो कोशिका क्या है? कोई बोलेगा कोशिका क्या है, तो कोशिका को भी हम लोग परिभाषित सरल रूप में कर लेते हैं। तो कोशिका क्या है? देखिए, कोशिका सजीवों का शरीर संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो संरचनात्मक के बारे में तो आपको हम पहले पिछले वीडियो में बता दिए पूर्ण रूप से। और क्रियात्मक क्रिया क्या होती है? क्रिया हमारे शरीर में जितने भी क्रिया होती है वो किससे होती है? तो कोशिका से होती है। किससे होती है? कोशिका से होती है। और रचनात्मक जो हमारा शरीर जो बना हुआ है, ये रचना टाइप के मेरा शरीर है, ठीक है। और ये इसमें क्रिया कौन कर रहा है? एक रचना, एक मतलब नहीं होता है कि संरचना की तरह कोई फिगर बना दीजिए आप, और वो केवल फिगर रहेगा और उसमें जो काम करेगा वो हो गया क्या? कोशिका। वो क्या हो गया? कोशिका। तो इसलिए कोशिका सजीवों का शरीर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और प्रायः यह स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। मतलब ये क्या? स्वतः का मतलब है स्वयं ये जनन की सामर्थ्य रखती है। ये मतलब खुद को जन्म देने की सामर्थ्य रखती है। और उसके बाद यह अलग अलग पदार्थों का एक संगठित रूप है। ये क्या है? ये अलग अलग पदार्थों का एक संगठित रूप है जिसमें सभी क्रियाएं होती हैं, जिन्हें हम सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। यही तो जीवन है। जीवन जी रहे हैं तो ये तो जीवन है। जिसके शरीर में जो जिंदा है वो तो जीव है, वो भी जीवन जी रहे हैं, ठीक है। अब ये कोशिका सेल लेटिन भाषा का शब्द है। कोशिका सेल क्या है? लेटिन भाषा का ये शब्द है एक, जिसका अर्थ है एक छोटा सा कमरा। जिसका क्या अर्थ है? एक छोटा सा कमरा। जैसे देखिए ये फिगर है, अब इसमें ये देखिए ऐसे, ठीक है। देखिए ये एक कमरा हो गया, ये एक कमरा हो गया, ये एक कमरा हो गया, ये एक कमरा हो गया। ये छोटा छोटा जो कमरा है यही एक ये एक लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। तो हम लोग ये पूर्ण रूप से समझ लिए। अगले की कोशिका के बारे में अगला हम एक जीव मतलब ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पूरी तरह से जानकारी लेंगे, जो हम आगे की क्लास में, आगे की लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में हम आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।